गुड इवनिंग एवरीवन। सो भैया आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो आपके 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से हमने 10th CBSE टर्म 2 में 2 चैप्टर हैं आपके, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो आपके पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और पहले चैप्टर में हमने 4 लेक्चर कवर किए हैं। तो चारों लेक्चर आप अगर आपने नहीं कवर किया है फर्स्ट चैप्टर, तो आप जाके चारों के चारों लेक्चर करें, बढ़िया से नोट्स बनाएं और कंटिन्यू करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज सभी के पास पहुंच पाए और सभी के हेल्प हो पाए। जिन बच्चों को भी साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर हम देखें, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये आया कैसे। देखो, अगर हम उस हिसाब से देखें कि मैग्नेट कैसे बना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले आई होंगी ना, तब तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट देखा। तो इससे पहले हमें थोड़ा मैग्नेट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैग्नेट भी अगर आप देखें तो 2 तरह की मैग्नेट यूज़ होती है। एक होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम कह देते हैं। बाय द हेल्प ऑफ करंट हम बनाते हैं उसे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप देखें टर्की में एक जगह है मैग्नीशिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि खुदाई का काम चल रहा था। तो अब जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं मोस्ट ऑफ द आयरन के ही होते हैं, जैसे फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, है ना, खुरपी हो गई। ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं? आयरन की होती हैं। तो जितने भी आपके काम करने वाले मजदूर थे, ठीक है, मजदूर भाई थे अपने, वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो एक ने क्या एक्सपीरियंस किया, जैसे उसने अपना कुदाल लगाया तो कुदाल क्या हुआ, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट सा पत्थर जैसा उसमें जाके अट्रैक्शन हुआ या फिर चिपक सा गया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो उसे बड़ा अजीब सा लगा, भाग के चला गया वो गांव में, कह रहा भाई यहाँ तो भूत प्रेत आत्मा है, ठीक है। तो जैसे ही सब लोग आए, तो देखो हम इंडियंस जो हैं ज़्यादातर भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कल्चर में रहा है वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर देखें या फिर मिडिल ईस्ट कल्चर देखें, जहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ था, तो उन लोगों ने उसका रीज़न जानने की ज़रूरत की, ठीक है, कि इसके पीछे का रीज़न, साइंटिफिकली रीज़न क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये पाया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किस में है? वहाँ पे जो पत्थर है या फिर वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें है। वो किसी भी आयरन लाइक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस जगह के नाम पे, जगह का नाम क्या था? मैग्नीशिया। तो उस जगह के नाम पे उसका नाम रख दिया मैग्नेट, ठीक है। तो अब अगर मैग्नेट आ गया तो उसके बाद फिर रिफाइन होता गया, उससे मल्टीपल जगह साइंटिस्ट के हाथ भी लगा। तो उस मैग्नेट में उन्होंने कई तरह से एनालिसिस किया और पता ये चला कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन लाइक मटेरियल को, जिन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, वो क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कोई भी मैग्नेट, आपने जो मैग्नेट देखा होगा या आपके हाथ में जब कभी भी मैग्नेट आया हो तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट इस तरह से होता है। इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे? बार मैग्नेट। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। मैग्नेट क्या है, कैसा है? मैग्नेट में 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो एक हमने नॉर्थ पोल दे दिया और एक साउथ पोल नाम दे दिया। अब देखो मैग्नेटिक एक प्रॉपर्टी और होती है। अगर इस मैग्नेट को अगेन आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे मैंने इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक ये हो गया और एक ये साउथ और नॉर्थ, और ये भी साउथ और नॉर्थ। मतलब एक इंडिविजुअल मैग्नेट को कितने भी पार्ट में आप तोड़ दें, कितने भी पार्ट में, तो वो हमेशा उसमें क्या होगा? एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। फर्दर अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो छोटे छोटे ऐसे मैग्नेट, तो ये इसमें भी साउथ और नॉर्थ और इसमें भी साउथ और नॉर्थ। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट का मोनोपोल, मोनो अर्थात सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं, केवल नॉर्थ और केवल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमेशा कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं, ठीक है। एक नॉर्थ होता है और एक आपका क्या होता है? साउथ होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें देखनी है, तो हम अभी देख लेंगे। तो एक चीज़ तो आपको पता चलेगा कि किसी भी मैग्नेट को हम कितने भी पार्ट में तोड़ दें, एवरी सिंगल पार्टिकल बिहेव लाइक अ कंप्लीट मैग्नेट। उसके अपने 2 पोल होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, तो जो सेम पोल होते हैं, सेम पोल क्या करते हैं? सेम पोल रिपेल्स ईच अदर, रिपेल्स करते हैं। अपोजिट पोल अगर हम देखें तो अपोजिट पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे भैया एक दूसरे को,
ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जैसे हमने चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, ऐसे हम यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। ठीक, उतना ज़्यादा है नहीं खैर 10th CBSE में या NCERT में उतना है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक लेवल तक पढ़ेंगे ही इसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसी फील्ड, स्पेस या रीजन, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस या रीजन जिसमें कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो मैग्नेट आएगा, अगर सेम पोल के पास आएगा तो रिपेल कर जाएगा, अपोजिट पोल के पास आएगा तो अट्रैक्ट कर जाएगा। और मैग्नेटिक मटेरियल जस्ट लाइक आयरन, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके चारों तरफ एक ऐसी फील्ड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक मैग्नेट लेके बैठे हैं, ठीक है, और जैसे मैं लखनऊ में हूँ, ठीक है, और आप दिल्ली में एक दूसरी मैग्नेट लेके बैठे हैं, बोल रहे भैया ये तो अट्रैक्ट ही ना हो रहा। भाई क्यों होगा, क्योंकि आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। जैसे ही आप उस मैग्नेट को मेरे पास लेके आएंगे, मेरे पास जो मैग्नेट है उसके पास लेके आएंगे आप इस तरह से, तब अट्रैक्शन फील होगा। मतलब इंट्रैक्शन जो होता है ना बेटा, वो फील्ड के लिए होता है। जब एक दूसरे से दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तब फोर्स लगता है आपका। ठीक है, तो फोर्स कितनी तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या हमेशा सेम अपोजिट पोल ही अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बिल्कुल, अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट कर देंगे। देखो अगर हम चार्ज से इसे कंपेयर करें, चार्ज का मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, केवल पॉजिटिव और केवल निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें केवल नॉर्थ और केवल साउथ पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्थ हमेशा साउथ को लेके चलेगा और साउथ हमेशा नॉर्थ को लेके चलेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए, अब मैग्नेटिक फील्ड तो दिखती नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखती थी हमें। देखी क्या किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई आप एक चार्ज लेके बैठ गए, कह रहे वाह सर कितनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हमें दिखाई नहीं देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम फिर एक्सपीरियंस कैसे करेंगे भैया? ठीक है, अब या फिर इसे पढ़ेंगे कैसे? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लेके आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। हम कंटिन्यू करते हैं। और बच्चे आप लोग ना क्या करो, थोड़ा नोट्स बनाते जाओ, पॉइंट वाइज लिखते जाओ, ये आपके शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कई बात देखो हर चीज़ लिखाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर कोई भी बात आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप जस्ट नोट इट डाउन, कॉपी में कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होते क्या हैं? सबसे पहले ये कैसी लाइंस है, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, मतलब इन रियल ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इन रियल ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब हमने मानी है, एज्यूम की हैं। ठीक है, तो ये कैसी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है। दूसरा अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल से, देखो इसकी डायरेक्शन हमने कैसे डिसाइड किया, ध्यान देना, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कितने पोल होते हैं, दो। कितने, दो। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्थ पोल लेके आए, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा था, किससे सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट किससे करेंगे, नॉर्थ पोल से। तो अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जहाँ जाएगा वो नॉर्थ पोल, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। या फिर एक तरह से और कर सकते हैं, आपने देखा होगा लैब में कंपास, जिन बच्चों ने नहीं देखा, कंपास जस्ट अ डिवाइस टू डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम कंपास को इधर लेके आएंगे तो इसका कंपास का नॉर्थ पोल जहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करते जाना है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, इमर्ज होती हैं, और साउथ पोल में एंटर करती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, दोनों में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होती हैं, मतलब वहीं से इनिशिएट होती हैं
और निगेटिव पोल पे जाके या निगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती है, एंड होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो मैग्नेट के बाहर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल से आपकी एंटर कर जाएंगे इस तरह से। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेहतर ढंग से। ठीक है भैया, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे काफ़ी सारी हम बना सकते हैं इस तरह से, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लो जी, बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी, नॉर्थ से निकल रही है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, यहाँ पे एंटर कर रही हैं। क्लियर? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी वजह से, ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, अब मैग्नेट इन शेप ऑफ बार। बार आपने देखा होगा जैसे चॉकलेट बार होती है, ऐसे मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक बार हो गई आपके। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में क्या करेंगे, एंटर करेंगी। ये लूप बनाती हैं, कैसी प्रॉपर्टी, लूप बनाएंगे। ठीक है, तो इमर्ज कहाँ से निकलती हैं, या फिर इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। ठीक है, एंटर्स इन साउथ पोल। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें, इनसाइड द मैग्नेट क्या हो जाएगा आपका, साउथ टू नॉर्थ। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देखो इसकी 2-3 प्रॉपर्टी और है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट पे आप 2 फोर्स लगाओ, एक इधर लगाओ, मान लिया मैंने ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ और एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। ये साइमल्टेनियसली क्या 2 डायरेक्शन में जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो रिजल्टेंट कितना आया, 5। तो ये कहाँ जाएगा, 5 से इधर। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये एक जगह 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाके क्रॉस कर गई, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये भी देख लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट मतलब स्पर्शी, छू के निकल जाना। तो यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पे खींच दो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो 2 इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये हो जाएगी और एक डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की साइमल्टेनियसली 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? लिख लो सुनहरे अक्षरों में ये शब्द। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का असर कम है, और जहाँ पास पास है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़्यादा है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर दूर दूर है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक मैग्नेट आपने इधर रखा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और इधर रखा तो फोर्स कम लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्वियस सी बात है यार, ये देखो दूर दूर होती जा रही हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जा रही है। इधर रखोगे मैग्नेट को, फोर्स कम लगेगा, और ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा, एकदम पास ले आओगे फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए ही। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा।
मतलब इधर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इधर कम फोर्स लगेगा। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल से एंटर करेंगी। बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी और अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक, आगे आते हैं, थोड़ा सा बार मैग्नेट में और बात करते हैं। ठीक है, वैसे इतना सफिशिएंट है बार मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक, अब हम करते हैं कि भाई अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है? अगर होती है तो ये किसने बताया? अगर होती है तो कैसे होती है? वायर में करंट की डायरेक्शन से क्या इस पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में रहेगा वीडियो आपका। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या देखने वाले हैं हम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये सबसे पहले किसने बताया? काफ़ी बच्चों को पता होगा भैया, बताओ जल्दी से कमेंट करो किसने बताया। पॉज करके अभी कमेंट करो किसने बताया ये कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। ऑर्स्टेड ने। किसने बताया? ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने ये बताया, देखो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे ऑर्स्टेड क्या अपनी टेबल पे बैठे हुए, टेबल अपनी चेयर पे बैठे हुए थे टेबल के पास। ठीक है, तो उन्होंने कंपास लिया। कंपास बताया ना, कंपास जस्ट अ डिवाइस। क्या पता करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहीं है या नहीं है। कंपास लेके जाओगे, उसमें निडल होती है, हिलने लगती है। ठीक है, तो उन्होंने टेबल पे ऐसे कंपास को खिसकाया। नॉर्मली अगर हम देखें, अगर कंपास खुले में रखा हुआ है तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये भी अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, आपको पता होगा अर्थ में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पोल्स भी मैग्नेटिक, नॉर्थ पोल अलग है और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल अलग है, तो वो चीज़ें भी अभी देखेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने क्या बताया? ऑर्स्टेड ने ये बताया कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। कैसे? एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को समझा जा सकता है। तो जैसे ही उन्होंने कंपास लिया, कंपास को टेबल पे ऐसे रखा, तो टेबल के पास से एक वायर जा रहा था। जैसे कि ये आपकी अगर टेबल है, ठीक है, और यहाँ से एक वायर जा रहा है और कंपास लिया उन्होंने, इधर खिसका दिया, तो कंपास यहाँ पे क्या दिखाएगा? नॉर्थ साउथ। अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा कंपास। लेकिन जैसे ही इधर खिसकाया, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो गई। कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब वो नॉर्थ साउथ नहीं दिखा रही है। ठीक है, अब क्या दिखा रही है भाई? अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, बट उन्हें पता नहीं था। तो उन्हें कहा यार अगर ये वापस लेके आए, इधर कंपास रखा, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वापस लेके आए, फिर से नॉर्थ साउथ दिखा रही है, फिर इधर रखा, फिर डिफ्लेक्शन आ गया। तो उन्होंने कहा जरूर यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो जितना भी सामान रखा हुआ था टेबल पे, सब धीरे धीरे अलग करना स्टार्ट किया। देखो बहुत से साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो एक्सीडेंशियल हैं, मतलब हो गए हैं बस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सारा सामान अलग कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने वायर को उठाया, अगेन नॉर्थ साउथ दिखाने लग गया। तब उन्हें पता चला कि वायर्स की वजह से, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने बस इसी चीज़ को स्टेटमेंट में दे दिया, पब्लिश होगा पेपर, बात खत्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन्वेंशन किसने किया? ऑर्स्टेड ने, उन्होंने ही बताया है। ऐसा ऑप्शनल में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इसके लिए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पे एक वायर में करंट को फ्लो करा दें, जैसे एक वायर है और इसमें मैंने क्या किया है? करंट को फ्लो करा दिया। अगर यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कंपास को रखा, या फिर इस तरह से कंपास को लेके आए हम, ठीक है, तो कंपास को मैंने ऐसे रखा तो कंपास में डिफ्लेक्शन से हुआ, तो उसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, एकदम सिंपल मेथड है, दो कौड़ी का। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये अगर वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें करना क्या है? थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को ऐसे घुमा देना है वायर के चारों तरफ।
पकड़ना नहीं है, दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे हमने अगर इसे घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस तरह से, क्योंकि लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, लूप बनाती है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जनरेट हो जाएगी। अब देखो इसमें इस चीज़ को कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ तो टेबल है, मतलब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो अंदर की तरफ होगी, तो अंदर की डायरेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और अगर बाहर की तरफ है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। इस चीज़ को भी समझा जा सकता है, क्यों क्रॉस और क्यों डॉट। देखो जैसे अगर आपने एक बो एंड एरो लिया, ठीक है, और बो में आपने एरो को लगा के खींच के फेंका, तो जब एरो बाहर की तरफ ऐसे आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, एरो का पीछे वाला सेक्शन, और पीछे वाला सेक्शन कैसा होता है, इस तरह से। और जब एरो आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, पॉइंट, एरो का पिन पॉइंट दिखाई देगा, नुकीला भाग दिखाई देगा, तो वो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आपकी तरफ आ रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, इनवर्ड, और इसे क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। राइट हैंड थंब रूल सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या है कि वायर की डायरेक्शन में, वायर में जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में थंब को रख के फिंगर्स को इसके चारों तरफ घुमा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पता चल जाएगी। अगर इधर हम देखें तो देखो इधर से इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, इधर देखें तो इधर होगी, इधर देखें तो इधर होगी, इधर देखें तो इधर होगी। इस तरह से इस वायर के चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। यही है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी बड़ी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। खैर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कितनी नहीं होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो अभी नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में बट ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस करा दूंगा चैप्टर के लास्ट में, ऐसा है ना, एडिशनल टॉपिक। तो अगर हम यहाँ पे देखें भाई वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, ठीक है। वायर से हम एक लूप भी तो बना सकते हैं, जैसे इसी वायर से बना देते हैं। इसी वायर को मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया इस तरह से, करंट वही है, थोड़ा और टर्न कर दिया, करंट वही है, थोड़ा और टर्न कर दिया मैंने, इस तरह से बना दिया इसे, ठीक है, ये इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, भाई ऐसे ही तो है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट, तो इसमें भी क्या क्या होगी, इधर इनवर्ट ही होगी, और इधर क्या होगी, आउटवर्ड। इसमें अगर हम देखें तो इधर पूरे में क्या होगी, इनवर्ट, और इधर क्या होगी, आउटवर्ड, होगी या नहीं होगी। ऐसे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पूरे में क्या होगी, इनवर्ट, और इधर क्या होगी, आउटवर्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम अपने लॉ को, जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। कैसे, ध्यान देना। अब हम क्या करें भाई, इसमें तो सिंपल से समझ में आ गया कि थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को बार के चारों तरफ घुमा देना है। किसी फिंगर पीछे तो नहीं घूमती, नहीं घूमेगी, हमेशा आगे ही घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, सिंपल सा। इसके लिए लूप के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है लॉ में, मतलब इसी मेथड में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें इन सबको अलग करके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अंदर की तरफ है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम क्या करें, फिंगर्स को अब करंट की डायरेक्शन में घुमा दें। देखो लूप की वजह से कैसे निकाला जा सकता है, सिंपली फिंगर्स को क्या करें हम करंट की डायरेक्शन में घुमा दें, तो थंब क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है या थंब नहीं। ये घुमा दो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को, तो थंब क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक आध तो एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके लिए, ये आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं वायर के लिए, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम अगर इन्वर्ट है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस में जाती है, साउथ पोल में, तो इसे हम साउथ पोल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साउथ पोल। और ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल, ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं आउटवर्ड, खैर मैंने लिख दिया है लेकिन फिर भी, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं। और अगर हम ये है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्ड, इनवर्ड, और इसे
या फिर हम क्या कह सकते हैं, साउथ पोल। और समझा जा सकता है कैसे, देखो अगर ये इस तरह से एक लूप ये रहा और इस तरह से एक लूप ये रहा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है जो कि अभी थी, और इसमें करंट की डायरेक्शन ये रही इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, घुमा दिया अंदर की तरफ, तो ये बनाएगा भैया अंदर की तरफ, तो ये क्या बनाया इसने, साउथ पोल। ये देखो क्या बनाया इसने, साउथ पोल। और इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया आपका। इसका मतलब क्या है, करंट अगर क्लॉकवाइज है, ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में कैसा होगा, साउथ पोल बनेगा। और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्टली ऐसे याद भी रखा जा सकता है कि करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनाएगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनाएगा। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जल्दी से नोट कर ले सारी चीज़ें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और क्या पढ़ा जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वायर की वजह से देख लिया, अब लूप की वजह से भी हमने देख लिया, अगर मल्टीपल लूप हो गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है हमें, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, जल्दी से नोट्स बना लो और कंटिन्यू करो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खाएं पिएं, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।